हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी ये जो सीरीज चल रही थी इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, तो जल मरुमध्य जिसे जल संधि बोलते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेट। अब ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के जितना भी स्टेट आते हैं उनको देखेंगे, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, पूर्वी चाइना, पूर्वी रशिया आ जाता है। इसके अलावा जापान आ जाता है। तो इसके यहाँ पर जितने भी स्टेट हैं इनको कवर करेंगे और ये सब हम लोग मानचित्र के द्वारा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात जल मरुमध्य या जल संधि जो होती हैं वो क्या होती हैं। पार्ट 1 में हमने नहीं देखा था, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये एक ऐसा सकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। देखिए यहाँ पे झील नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे झील गलत हो गया है, झील नहीं होगी। यहाँ पे क्या होंगी, जो भी नदियाँ होती हैं उनकी जो है वो झील होती हैं। ठीक है, यहाँ पे किनको कनेक्ट करता है, ओशंस को। जैसे कि कोई भी महासागर हो गया, ठीक है, ओशन। इसके अलावा किसी भी ओशंस का जो होता है सी, ठीक है, सी को कनेक्ट करता है और सी से ही बन जाता है आगे बे, है ना, जिसे खाड़ी बोलते हैं। तो इन लोगों को कनेक्ट करता है ना, इन लोगों को कनेक्ट करता है, ना कि झील को। ठीक है, तो आते हैं इसमें कि इसका जो भौगोलिक आकार है वो डमरू के समान होता है। और चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचारित होता है, अतः इसे जल मरुमध्य कहा जाता है। ये दो पार्ट हैं, इन लोगों के ही सहयोग से, यानी कि ये जिस भी कॉन्टिनेंट का, जिस भी देश का जो भाग है ना, जैसे मान लीजिए कि ये चाइना का है, ठीक है, और यहाँ पे ये इंडिया का है, एक मान लीजिए, ठीक है। तो चाइना और इंडिया इन दोनों के कॉपरेशन से ही ये स्टेट बनती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें जो है हम लोग एशिया महाद्वीप को देखेंगे। और कैसे देखेंगे, सबसे पहले इंडिया आता है और यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ से पाक स्टेट स्टार्ट होती है ना। पाक स्टेट इंडिया और पाकिस्तान की श्रीलंका के बीच में एक ही है ना, यानी कि इंडिया की सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है पाक स्टेट। ठीक है, जिसे बोलते हैं पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इंडोनेशिया के जितने भी स्टेट हैं और पूर्वी चाइना, रशिया और यहाँ पे जापान है ना, इनके स्टेट को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पाक स्टेट आते हैं, पाक जल संधि जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है किसी भी स्टेट पर। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वो स्टेट कौन से राज्य है ना, यानी कौन से देश के बीच में आ रही है ना। पर सबसे पहले कौन कौन से देशों के बीच में आ जाती है। अब देश के अंदर जब पूछेंगे तो कौन से राज्य के अंदर आ रही है। ठीक है, राज्य के अंदर पूछेंगे तो जिला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि जो जल होता है ना, जल कौन कौन से जल को सी या फिर बे या फिर ओशन को कनेक्ट करती है ना। तो इसके अलावा इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन्हीं सब को फोकस करेंगे। अब यहाँ पे यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है। ठीक है, ये तमिलनाडु है जो भारत में आता है और ये श्रीलंका का यहाँ पर आ जाता है जाफना। देखिए आप लोग ऑक्सफोर्ड का है ना, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है उसे अपने सामने रख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो ब्लर थोड़ी सी इमेज आ रही है, कोशिश तो करते हैं सही से ढूंढ लें, लेकिन जो भी मिलती है फिर उसी को देखना पड़ता है ना। तो ये जाफना जो जिला है यहाँ, इनके बीच में यहाँ पे आती है। ठीक है, अब ये जल संधि पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, पूर्वोत्तर यानी कि बंगाल की खाड़ी पूर्व और उत्तर में आ रहा है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार इनको कनेक्ट करती है। ठीक है, जब जल की बात आएगी तो कनेक्ट करती है और भूखंड की बात आएगी तो उन्हें अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पे पाक जल संधि के दक्षिण छोर पर प्रसिद्ध राम सेतु स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है राम सेतु। ठीक है, मैप देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब वहाँ पे तो सिर्फ एक है इंडिया की। अब यहाँ पे आ जाता है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में मेनली मेजर 4 हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी हैं, उनके बारे में इतना क्वेश्चन नहीं आता है तो उन्हें नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे मलक्का स्टेट है, सुंदा स्टेट, इसके अलावा लंबोक स्टेट और मक्कासर स्टेट। तो इनमें देखेंगे इंडोनेशिया। देखिए ये इंडोनेशिया का मैप है और इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडोनेशिया के पूरे द्वीप हैं। ठीक है, तो जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मक्का, ठीक है, मलक्का जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये देखेंगे, इसके अलावा सुंडा देखेंगे, ये लंबोक और ये मक्कासर। तो इतने ही हम लोग देखेंगे, इनके बारे में अलग अलग। देखिए मलक्का स्टेट जो है यह जल संधि मलय प्रायद्वीप
मलय प्रायद्वीप कहाँ है? जो प्रायद्वीपी मलेशिया है उसे बोलते हैं, ये प्रायद्वीपी मलेशिया। अब प्रायद्वीप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच में स्थित है। अब द्वीप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और तो ये जो है द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है ना, इन दोनों के बीच में है, यानी कि मलेशिया प्रायद्वीप और सुंडा का द्वीप, इसके बीच में ये मलक्का स्ट्रेट आ जाती है। अब ये जो है कौन से सागर को कनेक्ट करती है? तो यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखिए इंडियन ओशन यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये जो पैसिफिक ओशन, ठीक है, ईस्ट पैसिफिक ओशन यहाँ पे पूरा आ रहा है, ठीक है। ये जो जितने भी आपको, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये जो है वो पैसिफिक ओशन आता है, ठीक है। जितना भी एशिया के पूर्व में जितना भी आता है जो भी बड़ा सागर है वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में ही सारे ये छोटे छोटे सी और बे आ जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे थे ना हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडियन ओशन और यहाँ से ही ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर और पूछ लिया जाएगा तो कितना, इंडियन ओशन और ये साउथ चाइना सी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड आते हैं कि सुंडा स्ट्रेट। सुंडा जलसंधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, देखिए इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप आ जाता है, और जावा द्वीप, ठीक है, जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का ही पार्ट है, इन दोनों के बीच में है। अब यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। ये जावा सी को इंडियन ओशन ही हिंद महासागर है, इससे कनेक्ट करती है। अब इसका नाम पश्चिमी जावा द्वीप के सुंदा समुदाय पर पड़ा है, ठीक है। देखिए किसी भी स्टेट का नाम या तो वहाँ का जो भूखंड होगा उसके नाम पर रख दिया जाता है, या फिर वहाँ पे रहने वाली कोई ना कोई जनजाति के लोग होते हैं उनके नाम पर रखा जाता है। तो जावा के पश्चिमी भाग के पास यहाँ पर सुंदा जो समुदाय के लोग रहते थे, इसके नाम पर ही यहाँ पे सुंदा स्ट्रेट का नाम रख दिया गया है। इसके अलावा सुंदा के बारे में आपको एक चीज बता दें कि इंडियन ओशन का सबसे गहरा जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सुंडा ही आता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फोर्थ। अब लंबोक स्टेट जो है, लंबोक जलमर्मद जावा समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब लंबोक स्टेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये लंबोक स्टेट है। अब जावा सी को यहाँ से ही ये इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक। या इंडोनेशिया के बाली एवं लंबोक द्वीपों के बीच में स्थित है। देखिए ये जो इंडोनेशिया का है ये भी इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया का ये बाली और लंबोक इन दोनों के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे लंबोक जो है ये द्वीप है, इसी के नाम पर ये लंबोक स्टेट का नाम रख दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 आते हैं मकासर स्टेट। यह इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुलावेसी द्वीपों के बीच स्थित एक जल संधि है, ठीक है। ये बोर्नियो है, इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। तो द्वीप हमेशा जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, ठीक है। अब सुलावेसी जो है ये भी इंडोनेशिया की है, यहाँ पर ये सुलावेसी, इन दोनों के बीच में मकासर स्ट्रेट आती है। अब यह उत्तर में सेलेबस सागर, यहाँ पे देख सकते हैं सेलेबस सी, ठीक है। और दक्षिण में ये देखिए उत्तर में सेलेबस से मिलती है और जबकि दक्षिण में जावा सागर से मिलती है, ठीक है। यही स्टेट उत्तर में सेलेबस और नीचे आता है जावा जावा सी, ठीक है। यह स्टेट दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शिपिंग मार्ग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैप उठा के देखिएगा, उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मिली हैं, तो एकदम एग्जैक्ट वैसा ही मैप नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं पूर्वी चीन के पास की जो स्टेट है उनके पास, ठीक है। तो पूर्वी चाइना में हम लोग यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे और आके आते हुए रशिया ना, जापान और रशिया ताइवान वगैरह क्रॉस करते हुए रशिया पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो पूर्वी चाइना की जो स्टेट हैं उसमें हैनॉन, जिसे क्योंगझो संधि बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मैंने करेक्ट करना भूल गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लुजोन स्टेट, फिर ये ताइवान स्टेट और कोरिया स्टेट, और यहीं पर ही ये तुसीमा है ना, सुसीमा बोलते हैं, टी साइलेंट होता है, तुसीमा स्टेट। और इसके अलावा सुसीमा जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुगारू स्टेट और ये लापेरोस और ये तातरी या फिर तातर स्टेट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये तुसीमा, ये है सुगारू, ये लापेरोस, और इसके अलावा यहाँ पे और तो कोई नहीं दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक को, ठीक है। हैनन या फिर क्योंगझो, देखिए ये एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, ये ऑक्सफोर्ड जो एटलस है उससे ही करेक्ट मैच है, वो गलत है स्पेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टोकिन या फिर जिसे कि बेबू खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर और ताइवान जलमर्मद में बंदरगाहों को जोड़ने वाला एक समुद्री मार्ग है। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर यही है तोकिन की खाड़ी, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए तोकिन जो बेबू बे है वो यहीं पर आती है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है,
ये जो है चाइना के अंडर में ही मेनली ये स्टेट आती है। तो ये यहाँ से निकल करके ताइवान के जो भी बंदरगाह हैं, यहाँ ये ताइवान आता है जो कि चाइना का ही एक द्वीप है, ठीक है। तो ताइवान और इसके अलावा साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे यह जल संधि हैनान द्वीप को, यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसके बीच में है, चाइना का ही एक हैनान द्वीप है और इसके अलावा इसकी चाइना की मुख्य भूमि के हाईपोंग जो प्रायद्वीप है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा निकला हुआ है कि हाईपोंग जो है वो चाइना का ही पार्ट है, इसके बीच में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड आता है लुजोन स्टेट। अब ये कहाँ पे है कि ताइवान और फिलीपींस के लुजोन द्वीप के मध्य में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संधि है। यहाँ पे देख सकते हैं ये ताइवान आ जाता है, ऊपर आप भी मैप देखिएगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये ताइवान और ये जो फिलीपींस का लुजोन ये प्रायद्वीप है ना, यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट कर रहा है तो ये प्रायद्वीप में आ जाता है, ठीक है। तो सॉरी लुजोन द्वीप है, ठीक है, नहीं प्रायद्वीप नहीं है, लुजोन एक द्वीप है, ठीक है। इसके मध्य इसमें जो है इन दोनों को कनेक्ट करती है, यानी कि ताइवान और फिलीपींस का लुजोन को इन दोनों के बीच में आती है। और यह जल संधि यातायात और संचार के लिए फिलीपींस में एक महत्वपूर्ण जल संधि के रूप में जानी जाती है। अब अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह जल संधि पूर्वी प्रशांत महासागर में, यहाँ पूर्वी प्रशांत महासागर का जो भाग आता है इसी में फिलीपींस सागर को साउथ चाइना सी से यानी कि दक्षिणी चीन सागर से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो चलिए आते हैं थर्ड पे। अब ताइवान स्टेट, ताइवान जलमर्मद को यानी कि स्टेट को फॉर्मोसा स्टेट भी बोला जाता है और इसकी चौड़ाई लगभग 180 किलोमीटर है, जो ताइवान द्वीप की मुख्य भूमि, ये जो ताइवान द्वीप है ये जो है इसको चाइना की मुख्य भूमि से अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब यह जल संधि दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा है, ये साउथ चाइना सी का हिस्सा है और उत्तर में ये ईस्ट चाइना जो सी है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसे पूर्वी चीन सागर भी बोलते हैं। फोर्थ है कि कोरिया और तुसीमा स्टेट, देखिए ये दोनों यहीं पर है दोनों स्टेट। अब कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक समुद्री मार्ग है। देखिए यहाँ पर ये साउथ कोरिया, ये पूरा है कोरिया वाला रीजन, जिसमें नॉर्थ कोरिया ऊपर और नीचे आ जाता है साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये साउथ कोरिया और इसके अलावा जापान का एक द्वीप है क्यूशू, ठीक है, इन दोनों के बीच में है ये स्टेट, ठीक है। यह कोरिया प्रायद्वीप को क्यूशू द्वीप से अलग करती है और जब कनेक्ट करने की बात आती है तो कौन से सी को कनेक्ट करती है, तो यह उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में, ये जो प्रशांत महासागर में ही आता है पूरा, तो पूर्वी चीन सागर, ये जो ईस्ट चाइना सी है, इसके अलावा ये येलो सी चाइना का ही है, तो इसको पूर्वी सागर यानी कि जापान का जो सी है इन दोनों को यहाँ से कनेक्ट करती है जापान के सी से, ठीक है। अब 5 आता है सुगारू स्टेट, यह होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग करता है। अब देखिए होकाइडो जो है वो यहाँ पे देखिए होकाइडो ये द्वीप है और इसके अलावा जापान का ये होन्शु द्वीप है, तो इसके बीच में आ रही है सुगारू स्टेट। अब यह जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ता है, जापान सी को यहाँ से निकालते हुए पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए सुगारू के बाद यहाँ पे ला पेरोस ये जो स्टेट है वो, इसके अलावा तात्री स्टेट यहाँ पे आ जाता है, तो इनके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 आता है ला पेरोस स्टेट। अब यह जल संधि जापान के द्वीप होकाइडो को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती है। अब देखिए यहाँ पे जापान का ये जो है कौन सा है, होकाइडो, ठीक है, अभी आपने देखा था होकाइडो ये जापान का पार्ट है। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे देख सकते हैं सखालिन आइलैंड, ये सखालिन आइलैंड जो है वो रशिया का पार्ट है, तो इनके बीच में आ रही है, ठीक। अब यह जल संधि होकाइडो के पश्चिम में जापान सागर को ओखोत्स्क सागर से जोड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जापान सी को यहाँ से ओखोत्स्क सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब 6 आता है तात्री स्टेट। अब यह प्रशांत महासागर में एक जलमरुमध्य है जो मुख्य भूमि एशिया से सखालिन के रूसी द्वीप को विभाजित करता है, प्रशांत महासागर में है, ठीक है, सबसे पहली बात, ठीक है। और ये मुख्य भूमि एशिया का जो देखिए रशिया जो है एशिया के पार्ट में आता है, इसी के रशिया का ही पार्ट है सखालिन, ये जो सखालिन है, ठीक है, सखालिन और रशिया के पार्ट के बीच में ये तात्री स्टेट आता है, ठीक है। और इसके अलावा यह उत्तर में ओखोत्स्क सागर को दक्षिण में जापान सागर से जो है वो कनेक्ट करता है, उत्तर में ओखोत्स्क और जापान को कनेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अगर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।